हेलो एंड वेलकम। टेक गुरु के ब्रांड न्यू एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वेंगुर्लेकर और साथ है अभिषेक तेलंग। और टेक गुरु पर ना सिर्फ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिव्यू करते हैं, साथ में ट्रेंड्स भी बताते हैं। और इन दिनों एक काफी अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है मार्केट में स्मार्टफोन्स को लेकर। एब्सोल्युटली, एक हद तक फोन्स की जो बढ़ती स्क्रीन साइज है, खास करके स्मार्टफोन्स की, पहले 3 इंच, फिर आईफोन का 3.5 इंच विच बिकेम द नॉर्म, जिसके बाद आए 4 इंच के फोन्स और फिर वो खेल सैमसंग ने पूरी तरह से बदल दिया गैलेक्सी नोट के 5.5 इंच के स्क्रीन के साथ। बट अब ये जो ट्रेंड है, इट इज बॉर्डरिंग ऑन रिडिकुलस। इतना ज्यादा रिडिकुलस हो गया है कि 6.3 इंच का सबसे पहले सैमसंग ने गैलेक्सी मेगा लॉन्च किया, उसके बाद सोनी एक्सपीरिया Z अल्ट्रा फोन लॉन्च हुआ 6.4 इंच का। अब 7 इंच के टैबलेट बिकते हैं और 6 इंच के स्मार्टफोन, तो अंतर कहां पे रह गया? एब्सोल्युटली। तो आज टेक गुरु पर कवर स्टोरी है हमारी सोनी एक्सपीरिया अल्ट्रा Z, द 6.4 इंच मॉन्स्टर। इसे फोन कहें, फैबलेट जैसी कोई भद्दी सी टर्म कहें या कुछ और कहें, आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सपीरिया अल्ट्रा Z के जाइनॉर्मस टेक स्पेक्स। सोनी के एक्सपीरिया Z अल्ट्रा को आप चाहें तो फोन की कैटेगरी में रख सकते हैं, या चाहें तो आप इसे एक टैबलेट कंप्यूटर मान सकते हैं। ये दोनों ही किरदारों में एकदम फिट बैठता है। सोनी का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस 6.4 इंच की फुल HD स्क्रीन के साथ आता है। ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा HD स्क्रीन वाला स्मार्टफोन है। सोनी ने एक्सपीरिया Z अल्ट्रा की स्क्रीन को औरों से अलग बनाने के लिए इसको ट्राइल्यूमिनोस टेक्नोलॉजी से बनाया है, जिसके कारण RGB या रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स और ज्यादा विविड दिखाई देते हैं। आप किसी भी रंग के हजारों शेड्स साफ साफ देख सकते हैं। मोबाइल फोन पर इतनी साफ तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। अच्छी स्क्रीन होने के साथ ही एक्सपीरिया Z अल्ट्रा के डिजाइन को भी काफी स्लिम रखा गया है। इस कैटेगरी में अब तक के सबसे स्लिम फुल HD डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन का खिताब भी एक्सपीरिया Z अल्ट्रा को ही जाता है। हल्का, लंबा और पतला होने के कारण एक्सपीरिया Z अल्ट्रा पर आप देर तक फिल्मों का मजा ले सकते हैं। एक्सपीरिया सीरीज के बाकी फोन्स की ही तरह ये भी वाटरप्रूफ, डस्ट रेजिस्टेंट और मजबूत टेम्पर ग्लास के ऊपर एंटी शैटर फिल्म के साथ आता है, यानी एंटरटेनमेंट विद नो कॉम्प्रोमाइज। बाकी फीचर्स की बात करें तो एक्सपीरिया Z अल्ट्रा एंड्रॉइड 4.2 जेली बीन पर चलता है और इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। 16GB इंटरनल स्टोरेज और 2GB रैम भी दी गई है। फोटोग्राफी करने के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है, जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट फेसिंग 2 मेगापिक्सल कैमरा भी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G वाईफाई के साथ साथ NFC जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी दी गई है। सोनी एक्सपीरिया Z अल्ट्रा के दाम है 44,600 रुपए। पतला स्मार्टफोन इस साइज में डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट एंड लाइटेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड क्या, आई थिंक द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड स्लिमेस्ट 6.4 इंच डिस्प्ले डिवाइस। आई कैन नॉट टेल यू, इसकी स्क्रीन में फुल हाई डेफिनेशन वीडियोस, मूवीज, फिर चाहे वो यूट्यूब से हो या इंटरनेट से डाउनलोड करके हो, देखने का जो एक्सपीरियंस है, जो मजा है, विजुअली इससे बेहतर एक्सपीरियंस ऑन अ हैंडहेल्ड डिवाइस मिल ही नहीं सकता। इसकी गारंटी हम टेक गुरु टीम देते हैं। लेकिन इस बहुत बड़े प्लस पॉइंट के आजू बाजू ढेर सारी खामियां हैं, खामियों का भंडार है। एक विजुअल एक्सपीरियंस तभी अच्छा होता है जब उसको तगड़े साउंड का साथ मिलता है। और यहाँ इस फोन को स्लिम एंड ट्रिम बनाने के चक्कर में स्पीकर्स बहुत छोटे साइज के लगाए और बहुत ज़्यादा दमदार भी लगाए, तो पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छी नजर आती है, पर जो डायलॉग्स है ना, वो ढंग से समझ में नहीं आते। ऑफ कोर्स, फिर इसका एक लॉजिकल उपाय है कि आप हेडफोन्स पहने, जिससे बढ़िया साउंड क्वालिटी आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, व्हिच इज ऑलराइट, यू कैन मैनेज दैट। अगर मूवी देख रहे हैं, जो साउंड पोर्ट है 3.5 mm जैक, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ये 3.5 mm पोर्ट दिया हुआ है। मूवी अगर आप ऐसे लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन दिक्कत आती है जब हेडफोन इसमें आप कनेक्ट करते हैं एंड आप इसको जेब में डालते हैं, बिकॉज ऑन द मूव आप म्यूजिक वगैरह सुनना चाहते हैं। नाउ इफ द कैमरा कैन जस्ट पैन टू माय पॉकेट, तो सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, ओके। तो आपके महंगे से हेडफोन ये ऐसा होने की वजह से खराब हो सकते हैं। जेब के अंदर तो पूरा फोन जाएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज सो मैसिव, ह्यूज।
ये तो फॉर्चुनेटली मैंने डीप पॉकेट डेनिम्स पहने हुए हैं इसलिए ये एडजस्ट हो रहा है, बट रेगुलर शैलो पॉकेट डेनिम्स में गुंजाइश ही नहीं है। यानी आपके महंगे हेडफोन्स खराब होने का अच्छा खासा इंतजाम। हेडफोन्स खराब होने का ही नहीं, इस बड़े साइज का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि आप इसको अपनी पॉकेट में डालेंगे, आधे से ज़्यादा फ़ोन तो बाहर निकला रहेगा। अब अगर आप लोकल ट्रेन या फिर डीटीसी की बस, एक सेकंड 45,000 रुपए का फोन जो बंदा खरीदेगा वो डीटीसी बस, डीएसटी बस, लोकल ट्रेन, रिक्शा, टैक्सी से बिल्कुल ट्रैवल नहीं करेगा। ईएमआई पर खरीदने वाला फोन जरूर रिक्शा और इस पे ट्रैवल करेगा, और आप भीड़ भड़क्के में आप अपने ख्वाबों में खोए हुए हैं और किसी ने ऐसे फोन निकाल के और जब आपको होश आएगा तो 45,000 रुपए का नुकसान। दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड कंसर्न, क्योंकि पिछले 1-2 महीनों में अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑफिस में ही कुछ 2-3 ऐसे कॉलीग्स हैं जिनका गैलेक्सी नोट 2 5.5 इंच का फोन, बिकॉज वो भीड़ भरे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, सफरिंग हो गया उनका और उनका फोन उनकी जेब से कब निकल गया पता भी नहीं चला। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं बड़ी स्क्रीन के। इसके अलावा कैमरे के बारे में भी इन्होंने, सोनी ने जाने क्यों किया, सोनी के कैमरों की हमेशा हम लोग तारीफ करते हैं। Xperia Z, ZR, ZL have a fabulous camera। बहुत ही घटिया क्वालिटी है इसके कैमरा की पिक्चर्स की। हम बिल्कुल वर्ड्स मिन्स नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जब हम वाहवाही करते हैं सोनी के कैमरा की तो पूरी पोथी लिख देते हैं, बट फ्लैश नहीं है। 45,000 रुपए के कैमरा में फ्लैश का ना होना, रिडिक्युलस डिजाइन चॉइसेस, एंड जो रेजोल्यूशन है डे लाइट हो या हल्का फुल्का लो लाइट हो, पूरी तरह से स्ट्रगल करता है ये कैमरा। सो दैट्स अ बमर। बट यू नो साइज, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी दिक्कत होती है जब इतने साइज का फोन अपेरेंटली यूज करते हैं। मेरे जैसे लोग, ऑलमोस्ट आधे इंडिया को नंबर होगा, चश्मा होगा, ओके। जब आप, एक तो इसका स्पीकर बीचों बीच है, आपको बीच में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। नाउ चेक दिस थिंग आउट, और जूम इन करो कैमरा। यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग, दिस कीप्स हिटिंग योर स्पेक्स। इतना ज्यादा इरिटेटिंग है ये चीज, क्योंकि आप इसको चश्मे के अंदर से नहीं डाल सकते एंड चश्मे के ऊपर ये प्लास्टिक को हिट करता रहेगा। वेरी 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 अनोइंग। एंड साथ ही जो ग्रिप है बहुत मुश्किल हो जाती है, ऐसे कंटिन्यूअस लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स के लिए पकड़े रहना बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। कॉल्स वाली तो बात हो गई, इसके अलावा अगर ज़्यादातर हम इंडियंस लोगों के हाथ काफ़ी छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और अगर हम इसको वो करें तो आप ये देखिए, एक हाथ से तो आप स्क्रीन के दूसरे कोने पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको पता है मेरी वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट कैसे हुई इस फोन के साथ? आई नो इट्स अ फैमिली चैनल एंड ऑल, बट सुनना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज बहुत ज़्यादा दहशत मैंने महसूस की। वाटर रेजिस्टेंट है, ओके, जो Xperia Z से भी ज़्यादा अपेरेंटली इसका जो ग्रेड 58 इन्होंने उसके तहत सर्टिफाइड है। जनरली जब हम बंदे वॉशरूम में जाते हैं, यू नो वी टेंड टू वन हैंड से आप टाइपिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अब जॉब्स देखने गया था मैं, मूवी आपके लिए रिव्यू करना था, एंड वेंट टू द वॉशरूम इन द इंटरवल, फोन निकाला बड़ा सा, एंड आई एम ट्राइंग टू स्ट्रगल, एक हाथ से कुछ मैसेज टाइप करूं, एंड फोन गिर गया वहां पे। छी, मैं ये हाथ पे नहीं लगाऊंगा। सैनिटाइजर कहाँ है? नहीं, मैंने उसके बाद उसको काफी सैनिटाइज किया है, ट्रस्ट मी, बट वाटर रेजिस्टेंस की बदौलत एंड बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड स्ट्रक्चर फोन तो बच गया, बट आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरा ट्रॉमा कि मैं एक हाथ से मैसेज नहीं भेज पाया। इट्स इम्पॉसिबल एक हाथ से इसे यूज कर पाना। नहीं, Sony, we generally like your products, but इसके साथ लगता है it's a lab experiment gone wrong. Alright, तो Sony Xperia Ultra Z, very very ambitious, gorgeous looking phone, लेकिन इससे मिलता है kick. Time for a quick break, ताकि आप हमें किक ना दे दो, और ब्रेक के बाद Jobs movie review coming up, and क्या फाइनली एक गोल्डन आईफोन हमें देखने मिलेगा इस साल? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। बैंड वाले नहीं लग रहे हम, दोनों के दोनों ज़ारा के सेम जैकेट पहन के बाकिंग डियर में कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। दिस इज, मैं बोल लूं थोड़ा यार, इंटरनेट पे टेक दरबार में भी तू ही बोलते रहता है। कौन बोलता है ज्यादा? ये काम की बात मैं ज्यादा बोलता हूँ। टेक दरबार, youtube.com/techguruawaz, टेक दरबार फ्राइडेज। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, बॉस गदर मचा दिया है अभिषेक भैया और मैंने, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग इममॉडेस्ट, यूट्यूब पे आपके भेजे हुए टेकी सवाल हम सुलझाते हैं हर शुक्रवार को। बड़ा मजा आ रहा है, जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितने व्यूज आप दे रहे हैं,
जरूर कीप इट ऑन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले गुड न्यूज तो सैमसंग की तरफ से आ रही है कि फाइनली इंडिया में भी ओवरऑल बिजनेस में नंबर 1 हो गया है सैमसंग। Are you serious? Yes, very very serious. अरे ये गंदी बात है क्योंकि सैमसंग को अनाप शनाप आइडियाज मिलेंगे 6.8, 7.8, 100.8 इंच का फोन 12 इंच का टैबलेट आने वाला है अब, उसके बाद 15 इंच का टैबलेट और फिर 32 इंच का टैबलेट जिसे आप टीवी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी रूमर अभिषेक, सबसे बड़ी रूमर ये है कि iPhone 5s के साथ iPhone 5c भी आएगा। इवन फॉक्सकॉन जो कि एप्पल का मैन्युफैक्चर करता है, सारे उसका OEM पार्टनर है, वो वहां से 2 आईफोन के शिपमेंट्स की खबरें आई हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ओके, छोटा बड़ा क्या कह रहा है ये? स्क्रीन साइज शायद उतनी ही हो सकती है। छोटा प्राइस टैग के मामले में लोगों का अनुमान है सूत्रों के मुताबिक $250-300 के करीब iPhone 5C, C फॉर कलर या C फॉर चीप, आप अपने हिसाब से कुछ भी तर्क लगा सकते हैं। तो अलग अलग रंगों में शायद सस्ता वाला आईफोन आएगा जिसकी प्लास्टिक बॉडी होगी। आप कुछ ऐसे लीक्ड फोटोज देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो महंगा वाला iPhone 5s होगा या iPhone 5G होगा, उसमें सबसे ज्यादा पक्की खबर आ रही है कि पहली बार एक गोल्ड कलर का आईफोन आने वाला है। वो ऊलाला टाइप आएगा, बिकॉज बप्पीदा यहाँ पर डिमांड कर रहे थे काफी दिनों से कि एक गोल्ड कलर का फोन भी होना चाहिए, और कंपनियों में तो आता नहीं है। तो आईफोन सस्ता आईफोन कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन दिल्ली विच, चंडीगढ़ विच ये गोल्ड वाला आईफोन तो सेल आउट होने वाला है भैया। केरला में भी लोग काफी खरीदेंगे। इवन केरला में शादियों में लोगों को गिफ्ट दिया जाएगा गोल्ड आईफोन। एनीवे, PlayStation 4 जो सोनी का इस साल के एंड तक नया गेमिंग कंसोल आने वाला है, उसके हिट होने की संभावनाएं थोड़ी और बढ़ गई हैं, बिकॉज 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ऑलरेडी प्री ऑर्डर हो चुके हैं, प्री-बुक हो चुके हैं। एंड इनकेस आप विचार कर रहे हैं सोनी PlayStation 4 नेक्स्ट जेन कंसोल खरीदने का, 15 नवंबर भैया डेट मिल गई है। अमेरिका वाले चाचा मामा ताया ताई सबको फोन कर लीजिए। 15 नवंबर से $399, यानी अभी तो पता नहीं रुपीस का क्या रेट है, बट बिटवीन 23,000 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन रुपए की क्या वैल्यू होगी। यूएस बहुत एक्शन हो रहा है अगले हफ्ते यूएस में, क्योंकि अंकित वेंगुर्लेकर लाइफ में पहली बार, जिंदगी में पहली बार अमेरिका जा रही है। हम सैन डिएगो जा रहे हैं। क्वालकॉम का एक इवेंट हो रहा है। क्वालकॉम वही कंपनी है जो लुमिया से लेके सैमसंग के, आपके नोकिया के, आपके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनमें जो प्रोसेसर डलता है, आधे से ज्यादा फोन्स में वो क्वालकॉम बनाता है। एब्सोल्युटली इंडस्ट्री लीडर है। तो क्वालकॉम के एनुअल इवेंट में हम एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी और वो प्रोसेसर्स देखने वाले हैं जो आने वाले साल में 2014 में गदर मचाने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू बी इन सैन डिएगो एंड ऑफ कोर्स उसी बीच होपफुली एप्पल नया आईफोन भी अनाउंस कर दे। हाँ, आईफोन सितंबर 10th, ऐसे खबरें उड़ती आ रही हैं कि सितंबर 10th को आईफोन लॉन्च हो जाएगा। लेकिन सितंबर इतना एक्शन पैक्ड होने वाला है क्योंकि 4 सितंबर से बर्लिन में IFA इंटरनेशनल फुंकास्टेलुंग, ये बर्लिन में इवेंट होने वाला है, जहां पे अपेरेंटली सैमसंग अपने गियर कलेक्शन में उनका फर्स्ट एवर स्मार्ट वॉच दिखाने वाला है जो उनके गैलेक्सी फोन्स के साथ पेयर होगा। शायद क्या पक्की खबर है, गैलेक्सी नोट 5.9 इंच का लॉन्च होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स सोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसे लेंसेस लॉन्च करने वाला है जो अपने आप में एक कैमरा है, बस आप मैग्नेटिकली अटैच कर दीजिए आईफोन को, एंड्रॉइड को या किसी भी फोन को, और बढ़िया 18 मेगापिक्सल वाले इमेजेस कीजिए। पहली बार चक्रू में बारी आने वाली है किसी फिल्म के रिव्यू की। एस्टन कचर बने हैं स्टीव जॉब्स। देखिए, ये नॉर्थ इंडिया में खच्चर जो शब्द है ना, उसका बहुत ही अलग मतलब होता है। जो गधा और घोड़ा उसके बीच में हाइब्रिड होता है। एस्टन खच्चर। Steve, it takes guts to drop out like you did. Higher education comes at the expense of experience. Boss! What are you working on? It's a computer terminal that hooks up to the TV from the display. Steve? Wow. These are state of the art. Nobody's making anything like this. All right, okay. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me aboard. Trust me, on my INDEPENDENT. Apple Incorporated went public this morning. Chasing dreams since I was 14. Y'all can't stop me. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out. He's trying to start a war with IBM.
Steve's been doing the impossible ever since he was in a garage. I'm trying to build an Apple, and they're taking it away from me. If you keep heading down this path, I will not protect you. It's a blatant ripoff. I'm gonna sue you for every cent. You are your own worst enemy. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company. 10 years after Steve Jobs' departure, the future of Apple Computer is in jeopardy. In life, you only get to do so many things. We're gonna make Apple cool again. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. ओके, मेरा सबसे पहला सवाल था जब हमें मूवी देखने को ले गए थे कि भैया क्या ये हिंदी में रिलीज होगी और क्या उसका नाम नौकरिया होगा? Of course not. हिंदी में jobs will not be called नौकरियां और सिर्फ Sponsored by Naukri.com, Monster.com. नहीं बिल्कुल नहीं. एंड तो हिंदी वगैरह में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ इंग्लिश में है, लिमिटेड थिएटर्स में है. बट यू हैव टू वॉच इट. आपको इसलिए देखना है क्योंकि स्टीव जॉब्स हमारे जनरेशन के सबसे ब्रिलियंट, सबसे ब्राइट, सबसे इनोवेटिव शख्स इंसान रह चुके हैं. उनकी छवि को, उनके विजन को सेलिब्रेट करने वाली ये फिल्म है. और वाकई में फिर चाहे वो आईपॉड हो या मैकिंटॉश कंप्यूटर हो या पुराना एप्पल 2 हो, उसकी जो जेनेसिस, जो बनने की प्रोसेस है, उसमें आप शरीक हो जाते हैं. बड़ा मजा आता है. जरूर अपने टेकी दोस्तों के साथ देखिएगा. अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज्यादा नहीं है तो शायद आपको इस मूवी में मजा बिल्कुल नहीं आएगा. मतलब कंप्यूटर इंजीनियर्स, नॉट इंजीनियर, जो भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा वाकिफ है, उसमें रुचि रखता है, यानी आप सभी टेक गुरु के कदरदान, गो अहेड एंड वॉच इट. NIT के सिलेबस में ऐड करवा देना. अभिषेक, लेट्स नॉट गो कैंपस वाइज, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ, और अब वक्त है आपके टैबलेट कंप्यूटर को थोड़ा और एक्सेसराइज करने का. अब भाई आप मेल्स टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो टैबलेट कंप्यूटर के लिए कौन से टाइपिंग एक्सेसरीज होने चाहिए, आइए देखिए. टाइप करने का नया फंडा है स्वाइप. वैसे तो स्वाइप नाम के इस ऐप की कामयाबी के किस्से 2010 से ही शुरू हो गए थे, पर इन केस आप स्वाइप के बारे में अब भी ना जानते हो तो आपकी पेशे खिदमत में हम तैयार हैं. नॉर्मली फ़ोन पर टाइप करने के लिए हम एक वर्ड टाइप करते हैं, जो कि काफ़ी लंबा और बोरिंग प्रोसीजर है. एक बार स्वाइप इस्तेमाल करके देखिए जनाब, आप भी ऐसा ही सोचेंगे. स्वाइप की मदद से टाइपिंग करने के लिए आपको सिर्फ टाइप होने वाले लेटर्स पर अपनी उंगलियां फिरानी है, और जहां आपका वर्ड खत्म वहां उंगली कीबोर्ड से हटा लीजिए. टाइपिंग करने का ये तरीका पुराने तरीके से ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि स्वाइप की मदद से टाइप करने पर कीबोर्ड से बार बार उंगली उठाने का झंझट ही खत्म हो जाता है. दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने का भी टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक स्पेसिंग का भी बंदोबस्त किया गया है. स्वाइप की मदद से आप अलग अलग भाषाओं में टाइपिंग कर सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि यहाँ इंग्लिश भी चलती है. साथ ही स्वाइप इतना स्मार्ट है कि आपके बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को ये स्वाइप क्लाउड में सेव करता रहता है, जिससे अगर आपने फ़ोन बदल भी लिया तो भी आपके पसंदीदा वर्ड्स हमेशा आपके साथ ही रहेंगे. स्वाइप का पेड और फ्री वर्जन गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर मिलता है. पर स्वाइप के अलावा यहाँ स्विफ्ट की भी है. स्वाइप अगर तेजी से टाइप कर सकता है तो स्विफ्ट की आपके लिखने के अंदाज को पहचानता है. अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से इसमें लॉगिन करते हैं तो ये आपके पोस्ट, आपके ट्वीट्स को एनालाइज करके ये समझ जाता है कि आप किस तरह से लिखते हैं, और आपके लिखने के अंदाज को अडेप्ट करके आपके सेंटेंसेस को ऑटो कंप्लीट करने में मदद करता है. स्विफ्ट की का नया वर्जन स्विफ्ट की 4.1 तो यहाँ तक एनालाइज करता है कि फोन पर बात करते करते आप कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं. अब ये हुई कुछ हाईटेक बात. इस शानदार ऐप का UI बढ़िया है और इसका पेड और फ्री वर्जन गूगल प्ले स्टोर पर मिल रहा है. हमारा अगला ऐप है AI टाइप कीबोर्ड. ये काफी कुछ ब्लैकबेरी के प्रेडिक्टिव टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है. ये स्मार्ट कीबोर्ड आपके वर्ड्स को कंप्लीट करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ठीक करता है, और अगला वर्ड आप क्या टाइप करने वाले हैं
ये भी प्रेडिक्ट करता है। लुक एंड फील के हिसाब से AI टाइप कीबोर्ड कुछ खास नहीं है। दिखने में ये एंड्रॉइड के जिंजरब्रेड वर्जन के आउटडेटेड कीबोर्ड की तरह दिखता है, पर आप चाहें तो इस कीबोर्ड को AI कीबोर्ड फन फैक्ट्री पर जाकर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड का बैकग्राउंड, की कलर, स्पेस बार कलर जैसी ढेरों चीजें अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो एंड्रॉइड फोन पर आईफोन या विंडोज फोन के कीबोर्ड को भी पा सकते हैं। AI टाइप कीबोर्ड पर टाइप करते वक्त आपको हमेशा वाइब्रेट होने वाला टैक्टाइल फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा ये ऐप आपके टाइप किए हुए वर्ड्स को पढ़कर भी सुनाता है। अब ये हुई कुछ बात। AI टाइप कीबोर्ड के फ्री और पेड वर्जन को आप गूगल प्ले से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम आपको ये बताएं कि QWERTY कीबोर्ड का कॉन्सेप्ट जो है अब आउटडेटेड हो गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अजी आपको यकीन करना पड़ेगा। पेश है स्नैपकी। इसका क्वाड की वाला अल्टरनेटिव स्टाइल का कीबोर्ड SI रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी फोन की पूरी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड है, पर उस कीबोर्ड में सिर्फ 4 कीज हैं। अब उन कीज में दिए गए लेटर्स को छोड़कर बाकी सभी लेटर्स को स्नैपकी का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहता है। सजेस्टेड वर्ड्स स्क्रीन पर आते रहते हैं, जिससे आपका मैसेज टाइप होता रहता है। स्नैपकी की मदद से आपका डिस्प्ले नीट एंड क्लीन रहता है और स्क्रीन पर सिर्फ कीबोर्ड ही नहीं छाया रहता। हालांकि स्नैपकी के हिसाब से ढलने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, पर एक बार इसकी आदत पड़ गई तो आप बिना रुके फटाफट टाइपिंग कर पाते हैं। स्नैपकी को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वाह, ये स्टोरी देख के तो अभिषेक ओबामा साहब भी ये कहेंगे, क्या गिव दैट मैन अ मेडल। एब्सोल्युटली। ये फंकी जो चीजें हैं, पोस्टर्स जिसमें एक बड़ी नामी गिरामी हस्ती का फोटो होता है और आपके फंकी लाइंस होते हैं टिप्पणी वाले, कैसे ये फोटोज वायरल बन गए हैं और आप कैसे बना सकते हैं ये फोटोज एकदम फ्री में। फुकटिया है हम लोग भैया, कंप्यूटर के सहायता से या अपने स्मार्टफोन के ऊपर बताएंगे अगले हफ्ते टेक गुरु पर। बस एक 45,000 रुपए का आईफोन लेना पड़ेगा उसको। 45,000 का आईफोन, 5,000 वाले एंड्रॉइड पे भी चलेगा। ये लोग ना भोपाल में 45,000 रुपए पता है कितने होते हैं? कितने होते हैं? 45,000 रुपए। Oh God, it's time for a bad joke. I mean, जब बैड जोक शुरू हो जाते हैं तो शो खत्म होने का ये अंदाजा आने लगता है। facebook.com/techguruindia पर जाकर प्लीज आपकी टेक क्वेरीज हमें भेजिए, द मेंटली सिक द बॉयज, क्योंकि आपकी भेजी हुई क्वेरीज हम सुलझाते हैं टेक दरबार द फ्राइडेज में। और अगर आपने पिछले उसके कोई एपिसोड नहीं देखे ना, देख लीजिए, क्या मालूम आपकी क्वेरी सॉल्व हुई पड़ी हो वहां पर, जो आपने इतने दिनों से भेजी हो टेक दरबार में। इसके अलावा आप ट्विटर पर हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं, अपनी टेक क्वेरीज भी भेज सकते हैं, शो कैसा लगता है वो भी बता सकते हैं। और अगर ये शो मिस कर दिया है तो आप यूट्यूब पर जाकर ये शो देख सकते हैं, पुराना कोई भी शो देख सकते हैं। और टेक दरबार फ्राइडे इसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Absolutely. It's going to be a fun weekend. Jobs रिलीज हो गई है। आपको कैसी लगी मूवी? राइट टू अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड अगले हफ्ते मिलेंगे फिर। मैं तो अमेरिका में रहूंगा, अभिषेक मिलेगा आपको। See you. मेरे को भी ले चलना प्लीज, मैं लगेज उसमें घुस के उड़ जाऊंगा। बहुत मोटा हो गया तो नहीं फिट आएगा, तो सूटकेस में इसमें वजन की लिमिट होती है।